Hello students, good evening to you all. In our today's video, we will discuss about another model of the enzyme substrate complex formation and this is the induced fit model. Previous video में हमने पढ़ा था लॉक एंड की मॉडल. लॉक एंड की मॉडल इज़ दी अनदर मॉडल फॉर द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जिसमें एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बन रहे थे या जो बाइंडिंग हो रही थी वो तभी हो पा रही थी जब एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री शेप का सबस्ट्रेट एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर क्या करे, बाइंड करे. ठीक है, तो लॉक एंड की मॉडल में प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होती थी वो आपका जो कंसनट्रेशन होती थी वो लो होती थी, कम प्रोडक्ट बनता था बिकॉज मोस्ट ऑफ द सबस्ट्रेट्स गेट वेस्टेड ड्यू टू देयर शेप बिकॉज दे आर नॉट एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू दी एक्टिव साइट्स. दैट्स वाई वहाँ पे प्रोडक्ट कम बनता था. बट अगर सेकंड मॉडल की बात करें इंड्यूस्ड फिट मॉडल की, तो पहले हम बात करेंगे किसने प्रपोज किया था इसको. सो कॉस्टलैंड वाज द साइंटिस्ट विच प्रपोजेज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल. इसको इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं. ओके उन्होंने कहा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की जो फॉर्मेशन है कॉम्प्लेक्स की वो हमेशा लॉक एंड की मॉडल से ही नहीं होती. मोर ओवर जब बाद में डिस्कवरीज हुई, एडवांस हुआ एंजाइम्स के बारे में, जब मोर डिस्कवरीज हुई, सो दे विल फाइंड दैट एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज बाय इंड्यूस्ड फिट मॉडल. ओके मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज़ बाय द इंड्यूस्ड फिट मॉडल, नॉट द लॉक एंड की मॉडल विच वाज प्रपोज फर्स्टली बाय द एमिल फिशर. तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या होता है, कोई भी सबस्ट्रेट, ठीक है, चाहे उसकी कोई भी शेप हो, वो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सभी सबस्ट्रेट जो है एंजाइम्स की एक्टिव साइट से बाइंड कर पाएंगे चाहे उनकी शेप कॉम्प्लीमेंट्री हो या नहीं हो. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एक्टिव साइट, ठीक है, और ऊपर जो ये सबस्ट्रेट है ये इससे कॉम्प्लीमेंट्री शेप का नहीं है, बट स्टिल इट विल बाइंड. सो हाउ इट विल बाइंड, क्या होगा कि सबस्ट्रेट तो एज इट इज़ रहेगा जिस शेप का वो है, एंजाइम अपनी शेप को चेंज कर लेगा. और चेंज कैसे कर लेगा, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट. यानी कॉम्पेटिबिलिटी बनाने के लिए, बाइंड करने के लिए सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम खुद के अंदर क्या लाएगा, कॉन्फिगरेशनल चेंजेस लाएगा. दिस इज़ द एंजाइम, दीज आर द एक्टिव साइट्स. ये सबस्ट्रेट है, जैसे इसके कॉन्टैक्ट में गया ये, ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेगा शेप और इसके साथ क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा टू फॉर्म द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. तो जो भी एंजाइम इंड्यूस्ड फिट मॉडल के अकॉर्डिंग बाइंड हो रहे हैं उन पे टोटल 2 साइट्स होती हैं. खुद एक्टिव साइट में 2 पार्ट होते हैं, बट्रेसिंग साइट एंड अनदर इज द कैटालिटिक साइट. बट्रेसिंग साइट तो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, एक बार जाके जब अटैच हो गई जो साइट्स उनको हम बट्रेसिंग साइट बोलते हैं, ठीक है. और कैटालिटिक साइट्स होती हैं जो अटैच होने के बाद, जब सबस्ट्रेट अटैच हो जाएगा उसके बाद उसके ऊपर वर्क कर रही हैं, चाहे उसको ब्रेक डाउन करती हैं, चाहे प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, एनाबॉलिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं. 2 मॉलिक्यूल्स को मिलके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना दें या किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल को 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ दें, तो वो सारा काम कैटालिटिक साइट्स करती हैं, ठीक है. सो देयर आर 2 साइट्स, बट्रेसिंग साइट एंड द कैटालिटिक साइट. बोथ आर प्रेजेंट एट द एक्टिव साइट्स इन द इंड्यूस्ड फिट मॉडल. तो जनरली बस एक ही कंसेप्ट है कि एंजाइम खुद की शेप चेंज करेगा अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट. तो अब क्या होगा, देखिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, कंसंट्रेशन हाई होगी. अगर 100 सबस्ट्रेट्स हैं और 100 एंजाइम्स हैं, तो वेदर दे आर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री शेप और नॉट, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री शेप के हैं या नहीं हैं, सभी के सभी एंजाइम के साथ बाइंड कर पाएंगे बिकॉज एंजाइम विल चेंजेस इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट. दिस इज द इंड्यूस्ड फिट मॉडल एंड दिस मॉडल इज सपोर्टेड बाय द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. वहाँ पे जो था लॉक एंड की मॉडल में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता था, यहाँ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है. यहाँ पे इनहिबिटर या सबस्ट्रेट चाहे किसी भी शेप के हों, इनमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं है बाइंड करने के लिए, ठीक है, दोनों ही बाइंड कर सकते हैं क्योंकि एंजाइम के पास प्रॉपर्टी है खुद की शेप चेंज करने की. तो किसी भी शेप के हों, चाहे इनहिबिटर या सबस्ट्रेट, दे कैन बाइंड टू दी एंजाइम्स. ओके, और इवन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट से और इनहिबिटर अगर दोनों से बाइंड कर लेता है तो इनहिबिटर के अकॉर्डिंग शेप चेंज कर लेता है, सबस्ट्रेट्स के अकॉर्डिंग नहीं करेगा. तो सबस्ट्रेट क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनेंगे और प्रोडक्ट फॉर्मेशन 100% डिक्रीज हो जाएगी. अगर इनहिबिटर प्रेजेंट है तो एक भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा क्योंकि इनहिबिटर के अकॉर्डिंग एंजाइम अपनी शेप चेंज कर लेंगे. सो दिस इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड फिट मॉडल. So very quickly we will revise we will see the differences between the 2 models of the enzyme substrate complex formation. One was the lock and key model, another is the induced fit model. Lock and key model में एंजाइम शेप चेंज नहीं करते, उनकी एक्टिव साइट्स पे सबस्ट्रेट वो ही बाइंड कर पाएंगे जो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री शेप के हैं,
ये दो सबस्ट्रेट से देखिए एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री शेप के हैं, ये बाइंड कर गए, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर ये प्रोडक्ट बन गया, ईपी कॉम्प्लेक्स है, अभी भी एंजाइम अटैच है। एक बार जब प्रोडक्ट रिलीज हो गया तो एंजाइम वापस अपनी शेप में रिलीज हो जाते हैं। इसमें तो शेप चेंज करेंगे ही नहीं, तो ऑफकोर्स उसी शेप में क्या होंगे, रिलीज होंगे। इंड्यूस्ड फिट मॉडल में क्या होता है, सबस्ट्रेट चाहे कैसे भी हो, देखिए ये एक्टिव साइट्स कॉम्पेटेबल नहीं है इसके लिए, अगर लॉक एंड की मॉडल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो किसी भी शेप के हो, एंजाइम ने अपनी शेप चेंज कर ली, देखिए अभी एग्जैक्टली फिट हो गए, ठीक है। जैसे ही प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पे ये एक सिंगल मॉलिक्यूल था, इसको दो मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया, ठीक है, ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, ब्रेक डाउन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल शेप ये थी एंजाइम की, अब बाइंडिंग के लिए ये चेंज हो चुका। जैसे ही प्रोडक्ट रिलीज हुआ वापस अपनी उसी ओरिजिनल शेप में आ गया, देखिए एंजाइम, और रिलीज हो गया टू एक्सेप्ट दी अनदर सबस्ट्रेट्स। तो कुछ देर के लिए तो एंजाइम चेंज हुआ जब तक सबस्ट्रेट बाइंड थे और प्रोडक्ट नहीं बना। प्रोडक्ट बनने के बाद एंजाइम वापस अपनी सेम कॉन्फ़िगरेशन में आ जाते हैं। सो दीज आर दी डिफरेंसेस बिटवीन द लॉक एंड की मॉडल एंड द इंड्यूस्ड फिट मॉडल। So it was about the mechanism of action and specially the enzyme substrate complex formation. It is a very important topic. दोनों ही मॉडल जो हैं एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, या तो लॉक एंड की मॉडल या इंड्यूस्ड फिट मॉडल. So that's all for today. Have a nice day.